दोस्तों, दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जिनके बारे में सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है। कुछ ऐसे इलाके जहां कदम रखने से पहले ही डर और रोमांच दोनों महसूस होने लगते हैं। इन्हीं में से एक है बरमुडा ट्रायंगल, एक ऐसा क्षेत्र जहां जहाज गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज हवा में ही वाष्पित हो जाते हैं और हजारों लोग बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बरमुडा ट्रायंगल क्या है, क्यों ये दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह मानी जाती है और क्या वैज्ञानिकों ने इसकी गुत्थी सुलझा ली है। बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है? बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ये 3 जगहों को मिलाकर बना है, फ्लोरिडा, बरमुडा द्वीप और पोर्टो रिको। इन 3 बिंदुओं को मिलाने पर एक बड़ा त्रिभुज यानी ट्रायंगल बनता है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा कि इसमें पूरा भारत का एक राज्य समा जाए। बरमुडा ट्रायंगल का नाम कैसे पड़ा? बरमुडा ट्रायंगल शब्द पहली बार 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपनी मैगजीन में इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका रहस्य सदियों पुराना है। लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल और कर्स्ड वाटर्स जैसे नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इस इलाके के बारे में जानकारी दी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जी हाँ, वही कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी। जब उनका जहाज इस क्षेत्र के पास से गुजरा तो कॉम्पास ने काम करना बंद कर दिया। आसमान में अजीब रोशनी दिखाई दी। समुद्र अचानक उथल पुथल करने लगा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ये जगह किसी अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में लगा। अमेरिकी नौसेना का विशाल जहाज USS साइक्लॉप्स, जिसमें 306 लोग और भारी सामान था, ब्राजील से USA की ओर चल रहा था। इसने एक संदेश भेजा, मौसम अच्छा है, सब कुछ सामान्य है, और उसके बाद जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। ना कोई SOS सिग्नल, ना कोई मलबा, ना किसी इंसान का शव। अमेरिका की नौसेना ने कहा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चीज बिना निशान के गायब हो गए। ये घटना बरमुडा ट्रायंगल का सबसे मशहूर रहस्य है। 5 विमानों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। जैसे ही वे ट्रायंगल के पास पहुंचे, कॉम्पास घूमने लगी, वायरलेस सिग्नल टूटने लगे। पायलटों ने कहा, हमारी दिशा गायब हो चुकी है, सब गलत नजर आ रहा है। कुछ ही देर बाद 5वें विमान भी गायब हो गए। उन्हें खोजने के लिए भेजा गया रेस्क्यू विमान भी गायब हो गए। कुल 27 लोग एक ही दिन में बिना कोई निशानी के गायब हो गए। ये जहाज इस क्षेत्र में खाली मिले। सामान, खाना, पानी सब मौजूद था, बस लोग गायब थे। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग हवा में वाष्पित हो गए हो, कहीं गायब हो गए हो। क्या है इसके रहस्य के पीछे का सच, कोई नहीं जानता। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरीज है, आइए देखते हैं कौन कौन सी है। थ्योरी नंबर 1, मीथेन गैस ब्लास्ट। समुद्र की गहराई में मीथेन गैस के बड़े बुलबुले मौजूद हैं। अगर ये अचानक फट जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जहाज तुरंत नीचे खिंच जाता है, विमान इंजन बंद होने से गिर जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यही घटनाओं का मुख्य कारण है। थ्योरी नंबर 2, चुंबकीय विकार। दुनिया में केवल 2 जगह हैं जहां कंपास असली उत्तर की ओर इशारा नहीं करता। एक उनमें से है बरमुडा ट्रायंगल। इससे विमान और जहाज अपनी दिशा खो देते हैं और हादसे होते हैं। थ्योरी नंबर 3, विशाल लहरें। यहाँ अचानक 30-40 मीटर ऊंची लहरें उठती है। इतनी बड़ी लहरें समुद्री जहाजों की चुट्टियों में पलट देती है। थ्योरी नंबर 4, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ समुद्र की धारा इतनी तेज है कि मलबा कुछ ही मिनटों में किलोमीटर दूर बह जाती है। इसी वजह से दुर्घटनाओं के सुराग नहीं मिलते। थ्योरी नंबर 5, एलियन बेस। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ UFO आते जाते हैं। समुद्र के नीचे कोई एलियंस बेस है। यहाँ एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल है। हालांकि इन दावों के
वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इन घटनाओं की रहस्यमयता देखकर लोग इस पर यकीन करने लगते हैं। क्या आज भी बरमुडा ट्रायंगल उतना ही खतरनाक है जितना पहले था? आज जीपीएस, आधुनिक रडार, मौसम उपग्रह की मदद से जहाज आसानी से इस क्षेत्र को पार कर लेते हैं। बीते 20-30 वर्षों में यहाँ कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। क्या रहस्य सुलझा पाया है? वैज्ञानिक कहते हैं इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है, यहाँ सिर्फ प्राकृतिक और भौगोलिक घटनाओं का मिश्रण है। लेकिन आज भी हजारों लोग मानते हैं कि इस जगह में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? बरमुडा ट्रायंगल सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे वाकई कोई अदृश्य शक्ति है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।